वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अमृतसर और ये पता नहीं क्यों अपना मुंह छुपा रहे हैं बार बार। इनको बोल रही हूँ कि आ जाओ, ये आ नहीं रहे। आओ बोल दो, अरे जल्दी आओ, टाइम वेस्ट ना करो। अरे बोल दो। आज टीनू जी का लुक ये है और मेरा लुक ये देख लो। अच्छा कर दिखा। आज पापा का लुक ये है। पापा के आज काम पे नहीं गए, छुट्टी है। कितने साल बाद छुट्टी की ऊपर यार, काफी टाइम बाद। भाई बहुत पंचुअल है ऊपर जी, हमारे मेहनती। हाँ छुट्टी नहीं लेते। होली वाले दिन भी काम पे गए थे और तो छोड़ो काम पे गए। और ये है हमारी बुआ का। आयो तुझे भी। चुन्नी कहाँ गई? चुन्नी तो उधर ही रही। ये चुन्नी है क्या? ये बुआ का नया लुक है आज। मुंबई वालों के साथ है कि बुआ स्टाइलिश ज्यादा हो गई। यही चुन्नी है क्या आपकी? हाँ। ना मैं तो चलो 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 भाई, चलो चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, अब निकलना चाहिए। चलो सो गाइज गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज हमने बोला भाई तुम ही व्लॉग शूट करोगे, हम तैयार हो रहे थे। मैंने कहा नहीं आज तुम ही व्लॉग शूट करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आदित्य तो ऐसा डीठ है ना, आदित्य तो ऐसा डीठ है, उसने नहीं किया। उसको बोल बोल के हम मर गए कि भाई कर ले, लेकिन उसने नहीं किया शूट। फिर पोटू ने किया शूट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, निकल रहे हैं। हमारी 9:10 हो गए। 10:05 की ट्रेन है और 9:30 यहीं बज गए हमें निकलते निकलते। पता नहीं हम पहुंचेंगे भी कि नहीं। और अभी जाके वहाँ पे टिकट भी लेनी है, मतलब हमने तो अपनी ले ली लेकिन टिकट सिर्फ 6 ही अवेलेबल थी। हाँ, अवेलेबल 6 ही टिकट्स अवेलेबल थी, तो बाकी जर्नल की हमको नॉर्मल लेनी पड़ेगी। जर्नल की लेनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। तो फटाक से चलते हैं गाइस, में मिलते हैं आपसे बाद में। चलो तो गाइस फाइनली भाई हम लोग जालंधर सिटी पहुँच चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ट्रेन है वो पूरे 42 मिनट लेट है। आए है ना, सारी ट्रेन लेट हो जा रही है भाई। हो रही है। आप इतनी टेंशन में भी लग रहे हो। हम जहाँ भी जाते हैं ना हमारे साथ पोपट लिखे हुए हैं। हमारी जिंदगी में हमारे पीछे पीछे हमारी पूंछ की तरह रहते हैं हमारे साथ। सही बता रही हूँ। तो गाइस हमारी ट्रेन थी सुबह 10:05 की और अभी आप 10:05 ही हो रहे हैं। 5 मिनट ही हो रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रेन नहीं है। हमारी ट्रेन हो गई है 10:46 की। इंटरसिटी ट्रेन है लेकिन फिर भी लेट हो गई, क्योंकि ट्रेन लेट होना नॉर्मल बात है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ आगे लेट लतीफ़ ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, पौना घंटा लेट हो चुकी है। और उसी के हिसाब से हमारा मीटअप भी लेट हो चुका है। और जो हमने आज का ओवरऑल प्लान किया है तो उसमें भी कुछ डिसबैलेंस होने वाला है। तो वो भी जाके पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें और लेट होने वाली है। क्योंकि पहले हमें गुरुद्वारे जाना है, गोल्डन टेम्पल माथा टेकने, तो देखेंगे वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं लाइन पता नहीं कितनी भीड़ है। एग्जैक्टली वो जाके पता लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2 दिन से मौसम इतना अच्छा था और आज आप देख लो कि तेज़ धूप निकल रही है ना। और आप मेरी हालत देख ही रहे हो। मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा टाइम है जब मैं स्टेशन पे झुमके पहन के खड़ी हूँ। सबसे बड़ी बात झुमके दिखा ये देखो, पहली बार जिंदगी में स्टेशन पे झुमका पहने मैंने, तो ये भी एक बड़ा टास्क है। तो भाई अभी देखो सूट भी आज ये मैंने पहन लिया बनारसी वाला, तो इसमें गर्मी भी खूब लग रही है। और अभी तो हाँ, ये मेरे को और महाशय बोल रहे थे कि 4 किलो की फुलकारी और उड़ ले इसके ऊपर। मैं पागल हो जाती यहाँ पे। अच्छा मैंने ये दुपट्टा डाला। तो भाई अभी हम सारे के सारे बैठ के वेट कर रहे हैं ट्रेन का कि जल्दी से ट्रेन आएगी और हम यहाँ से फ्लोर जाएंगे। और 2 बंदर पीछे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख लो, इनका ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है भाई इतनी देर से। क्या कर रहा है, ढंग से पहन ले तो तू। ये तुझे क्या क्या कह रहा है तब से आदित्य? ये मेरे को बोल रहे हैं कि यहाँ पे तू काम पे लग जा। और क्या कह रहा है? नीचे बैठने कह रहा है ना कि नीचे बैठ जा और जैसे कोई डॉग वगैरह लेटा होता है, कहते देखते रह फ्यूचर। अरे ये उठा के बेच, ये उठा के बेच। मेरे कंधे वगैरह बेचो ना। 5 रुपए की 10 रुपए की? 20 रुपए की है। अच्छा 20 की बेचेगा तू? 10 रुपए तो दे ही देंगे। अच्छा सुबह वो तो दिखा दे जो कर रहा था तू। इसको जमा 2 साल 2 साल बाद कह रहा मैं ऐसे हो जाऊंगा। क्या नाम है? सेलिब्रिटी पंखे तो हवा कर रही है। दुर्गति सी हो जाती है यार हमारे तो सच्ची में कहीं पे तो ऐसे आज Guys, ही हो रही है बस। कोई सेलिब्रिटीज, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पे जाते हैं ना। जैसे एयरपोर्ट पे भी बिल्कुल एंड टाइम पे जब फ्लाइट उड़ने वाली होती है ना, तब उससे 5 मिनट पहले वो पहुंचते हैं। ये 1.5 और घंटे। एक हमारे जैसे सेलिब्रिटी होते हैं 1 घंटे पहले जाके। गाइस आज मैंने अपनी जितनी बेइज्जती कराई है ना, इससे ज़्यादा बेइज्जती मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई आज तक। एक तो हमने ये आज मतलब कि सेकंड सिटिंग में सीट बुक कर ली, जो कि हम कभी करते ही नहीं। चलो उसकी भी कोई बात नहीं है, मैं आपको घर जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैं बता देती हूँ अपनी बेइज्जती के बारे में। यहाँ पे आवाज नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं सुनाई देगा ना आपको, बेइज्जती अच्छे से सुनाई नहीं देगी। घर जाके एकदम क्लियर।
हाँ हमारी लड़ाई भी होगी भाई ट्रेन में, खतरनाक वाली। एक बात इधर करो, इस ट्रेन के लोग इतने बदतमीज, निहायत ही बदतमीज है ना। इस ट्रेन का नाम है इंटरसिटी, ये चलती है जलंधर से 10:05 पे। तो अगर आप इस ट्रेन में जाओ ना तो जो लोग बदतमीजी करें ना उनको जवाब दे देना, क्योंकि इस ट्रेन में निहायत ही बेशरम लोग बैठे रहते हैं। उनकी खुद की सीट्स तो बुक होती नहीं है और वो और उल्टा तुम पे रौब जमाएंगे और तुम उनको कुछ बोलोगे तो आगे से आर्ग्यूमेंट करेंगे। इतने बदतमीज लोग मैंने आज तक नहीं देखे। हमारी खुद की सीट पे 3 लोग बैठे हुए थे और हमारी सीट देने को रेडी नहीं है। वो कहते हैं हमारी सीट पीछे गई है, वहाँ जाके बैठ जाओ। एक तो ऑलरेडी मैं ऐसे बन के आई और मैंने अपनी बेइज्जती कराई, मैं जर्नल तक गई हूँ ऐसे। और मैं आज पक्का रोने वाली थी कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया कि सेकंड सिटिंग में बुक कर लो। No, there ain't no stopping us. सो गाइस फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर के रेलवे स्टेशन पे और अब हम सीधा जा रहे हैं यहाँ से गोल्डन टेम्पल। सो गाइस हमारी ट्रिप हो रही है एकदम मस्त वाली। ये देख लो जरा, ये देख लो परफ्यूम की खुशबू लेते हुए सारे के सारे। ये देखो 2 लोग आगे बैठे हमारे, ये देख लो। कैसा लग रहा है फिर एडवेंचर करके आज? बहुत बुरा, बहुत घूम ली गाड़ियों में, अब घूम ऑटो में। पहले जिंदगी सही जगह में एक्सपीरियंस था ना ऐसा घूमने का, अब जा रहे हैं इसकी जिंदगी में ये दिक्कत है। सो गाइस फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर और आते ही अमृतसर वालों का प्यार बहुत मिला हमें भाई। अभी हम लोग अंदर पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. तब चरणन मन रंगे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याये, ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याये, ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन ध्याये। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं भाई एक म्यूजियम में। यहाँ पे ये है पार्टीशन म्यूजियम। तो पहली बार आ रहे हैं हम यहाँ पे, देखते हैं कैसा लगता है भाई अंदर जाके। ये बाहर से तो बहुत शानदार लग रहा है। सो गाइस हम लोग जो सोच के आए थे भाई उसमें से तो देखो कुछ हुआ नहीं। हम सिर्फ गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ पे भी हम दर्शन नहीं कर पाए। और अभी जस्ट हम लोग म्यूजियम है यहाँ पे, एक म्यूजियम ऑफ पार्टीशन म्यूजियम है, तो वो हम जस्ट अभी देख के आए हैं। वो जस्ट अभी हम देख के आए हैं और बाकी हम आपको भाई घर जाके ही बताएंगे। अच्छा नहीं यहाँ पे हाल लग नहीं रहा भाई, हम इतना थक चुके हैं ना, इस कदर थक चुके हैं क्योंकि मैंने पता नहीं कितने सालों बाद ऐसी गर्मी और ऐसी थकावट फील की है मैंने, बहुत सालों के बाद। तो मतलब आज बहुत ही बुरी हालत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा अमृतसर आने का डिसीजन बहुत ही गलत था, हमको नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसी भीड़ नहीं देखी भाई आज तक, इतना क्राउड और पता नहीं कहाँ के लोग, बाहर की इतनी जनता और इतने धक्के मुक्के दिए ना उन्होंने, इतना दुखी किया ना आज सही में। एक हमने यशु ने एक चुंडू और ली है, देख लो। ऐसे अच्छे में इलास्टिक नहीं है, बस बाकी सब कुछ सही है। चलो बाद में मिलते हैं गाइस घर पे जाके हम लोग। सो गाइस यहाँ के घंटाघर का जो वो बस होता है ना बेल, वो बज रही है 6 बजे की। और आज हम लोग भाई जाने वाले हैं जर्नल से। सेकंड सिटिंग में आके तो हमारी जो हालत हुई वो तो बहुत ही खतरनाक थी, बट अब हम लोग जा रहे हैं भाई जर्नल से, बहुत ही रिस्क लेके। तूने बोला है कि तू जाएगी, तो चलो चलते हैं भाई, देखते हैं कैसा होता है हमारा सफ़र, जर्नल का सफ़र। चलो उनके लिए भागते हुए हमारे पास
मैं ना आपको सारी बातें भाई घर जाके बताऊंगी। आज इतना एंटरटेनमेंट है ना कि आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। वन में फाइनली बहुत ही मशक्कत के बाद भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जलंधर शहर। ये देख लो भाई सामने लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ अमृतसर थकने गए थे। थकने इनकी हालत दिखा दो, बेचारे नाइट ड्यूटी कर रहे थे इन्होंने। और फूफा ये तो कहेंगे इससे तो मैं अपने काम पे ही चला जाता। ये भी एक यादगार मेमोरी है, थकने वाली ईश्वर ने तुमको दे है वो देगा ही। थकने वाली मेमोरी भाई। चलो मिलता है घर जाके। तो गाइज रात के बज रहे हैं 10:30 और भाई हम अपने घर पहुंच गए थे। कितने बजे पहुंचे थे हम? तो हम तकरीबन 8:30 तक घर पहुंच गए थे अपने। और घर पहुंचने के बाद हमने भाई मस्त खाना बनाया, जो कि बनाई थी मिक्स वेज, आलू गोभी मटर ये सब मिला के, रोटी और अपने वही कड़ी चावल रखे थे। तो हमने वो खाना वाना खाया और अभी हम जस्ट लेटे हुए थे। तो डुगने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा मेरा ब्लॉग एंड करने का। ऐसा इस इंसान ने कहा था, मैंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। बहुत बाबू मेरे और हाँ, सर्वाइकल का पेन हो रहा है ना, लेकिन तू भी तो थकी हुई है। आज हमारा ना, मैं बता रही हूँ, अमृतसर जाने का जो डिसीजन था ना वो बहुत खराब था, बहुत ही खराब डिसीजन था। खराब डिसीजन क्यों था मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ट्रेन लेट हो गई, उसके बाद की प्रक्रिया आपको पता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी वो। उसके बाद अमृतसर पहुँचते ही जो भीड़, मैं कह रही मुंबई में मैं कहती शांति है थोड़ी, जो आज हाल वहाँ का था ना वो इतना पैनिक क्रिएट कर रहा था ना, इतना पैनिक क्रिएट कर रहा था। लोग इतने गंदे तरीके से धक्के मार रहे थे ना, पता नहीं कितने बाहर के लोग आए हुए थे, वो धक्के पागल कर दिए भाई उन्होंने। और गर्मी ने तो जैसे जान ली हुई थी कि बस आज ही होंगी गर्मी जितनी होनी है। मूड ठीक नहीं था, मतलब किसी का भी नहीं था हमारा, हम 8-10 जन थे, किसी का भी मूड अच्छा नहीं था गर्मी की वजह से। गर्मी और थकावट, इतना परेशान हुए कि सब इतना थक गए कि सबका डिसीजन ये हो गया कि भाई हम बाघा बॉर्डर नहीं जाएंगे। उसके बाद तो हमको सीधा ये हो गया कि हमको अपने घर वापस आना है भाई, बस किसी भी तरीके से, है ना। पोपट तो बता दे। अरे यार क्या पोपट बताऊं, पोपट ही पोपट थे हमारे। मैं पकड़ लेती तो आराम से बता दे तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो भाई सबसे पहले तो ट्रेन बुक कर दी, ठीक है। ये बोल रहे थे कि मैं 3rd AC कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं 3rd AC क्यों करना है। ऐसे नहीं, जैसे मैंने बोला था उस स्टाइल में बता, जिस स्टाइल में तूने बोला था ना कि उस स्टाइल में ही बताएगी तू। इन्होंने मुझे बोला बाबू ये देखिए ये ट्रेन है, मैं 3rd AC बुक कर देती हूँ। मैंने कहा पागल हो क्या, 3rd AC दिमाग खराब है, 1.5 घंटे का सफर है, ऐसे कट जाएगा, 2nd सीटिंग कर लो। 2nd सीटिंग कर ली भाई, 2nd सीटिंग में आज तक गए नहीं है, बस वहां पे जैसे D4 ढूंढना था, D4 के चक्कर में D1 में घुस गए, क्योंकि दिख नहीं रहा था कुछ। एट अ टाइम ट्रेन आके खड़ी हुई, ऊपर से ट्रेन लेट हो गई, 10:05 का टाइम था, 11 बजे ट्रेन आई, तो पागल हो गए वहाँ खड़े हम, ठीक है। अब वहाँ पे पहली बार हमें वो रिजर्वेशन वाले वेटिंग रूम दिखे, तो हमारे पास भाई टिकट हमारे 2nd सीटिंग की थी, AC वाली नहीं थी। आज तक AC टिकट होती थी तो रिजर्वेशन वाले नहीं दिखते थे, तो हमारी किस्मत ऐसी फूटी थी भाई। उसके बाद 11 बजे जब डब्बे में घुसे तो D1 में घुस गए, D1 में घुसते D3 तक पहुंचे, D4 पता लगा D1 के उधर है, हम जर्नल में घुस गए, वहाँ दुनिया भर की भीड़, और भाई लोग रास्ता ना होते ऐसे खड़े हैं। मतलब D वाली सीरीज है ना जो सिटिंग, उसमें भी लोग क्या बोलते हैं, जिनकी सीट ही नहीं है वो आराम से खड़े हैं वहाँ घेर के, पूरा जर्नल बना रखा है उसे। मैं कहा यार ये क्या हिसाब किताब है। और ये मुझे कहते थे कि उसमें तो कोई भी चढ़ जाता है। मैंने कहा पागल हो गए, जिसकी सीट होगी वही तो चढ़ेगा, नीचे बैठे हैं फ्लोर पे ही उसी में। D1 D2 की बात बता रही हूँ मैं, ये है ऐसे करके पहले हम D1 से सीधा D3 पहुंच गए, फिर D3 से जर्नल में पहुंच गए। जर्नल वालों ने बोला कि ये जर्नल है, तो हमने कहा फिर D4 किधर है। फिर बाय चांस हमको TT मिल गया, और TT ने आदित्य को भी मिला रहा TT, तो उसने TT ने बोला कि वो अभी आप ही के साथ है ना, वो सीट मतलब लेके गए हैं उधर D4 का। भाई जैसे कैसे करके हम D4 पहुंचे, हमने हमारी सीट देखी, उस पर 2 मोहतरमा और एक उनके साथ बंदा बैठा, तो वो मुझे बोलती है, पता नहीं उसने क्या बोला कि D1 D2 में हमारी सीट है, वो ले लो। मैंने कहा हाथ जुड़वा ले भाई, हमको हमारी सीट दे दो प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा नहीं हो सकता हमसे, मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ 10 चक्कर काट के ट्रेन के। उसके बाद भी वो लोग इतने बेशरम थे कि 10 मिनट तक सीट पे ही बैठे रहे, और मेरी ना, हमारे पास पानी खत्म हो गया था और वहाँ पे कोई पानी वाला भी नहीं था, और मेरे को इतनी ज़्यादा सांस फूल रही और गर्मी और पसीना, हालत ख़राब भाई। तो जैसे कैसे करके भाई वो सीट पे उतरे वहाँ से, और हम अपनी पे बैठे। फिर आदित्य की सीट पे एक बंदा बेशरम सा
सीटी ना दे उसको, सीटी ना दे। 15-20 मिनट हो गए, फिर ये गए। इन्होंने बोला खड़ा क्यों है तू? कहता है ये बोल रहा है कि ब्यास आएगा तो सीट लेना। मैं कहा, इन्होंने बोला कि क्यों? तो वहां पे भसड़ हो गई। फिर जैसे कैसे वो बंदा उठा। अब आजकल ना हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमको 4 लोग और जानते हैं बराबर वाले, और आगे पीछे के सब लोग सब लोग जानते थे उसमें से। तो वहां पे बंदा क्या हो जाता है, थोड़ा सा बहुत कंट्रोल होके बोलना पड़ता है। तो फिर इन्होंने बस यही बोला कि भाई सीट है हमारी तो 2 बैठने के लिए। तो इतनी बातचीत हुई। गुस्सा तो बहुत आता है यार, ऐसे जबरदस्ती। मतलब हमारे सीट पे वो सामान रख के बैठा था। कहते हैं ब्यास आएगा वहां एक सीट पे खुद बैठा, एक पे सामान रख रखा। हाँ, वही तो कह रही हूँ, सामान रख के बैठा था। और जबकि उसकी खुद की सीट भी नहीं थी मेरे हिसाब से, तो इस हिसाब से वो बैठा हुआ था वहां पे। तो भाई ये सब नाटक हुए। फिर अमृतसर पहुंच के तो जो हालत हुई वो मैंने आपको बताई थी, कितना बुरा हाल हुआ। हम माथा तक नहीं टेक पाए अंदर जाके, हमने बाहर से माथा टेका, मतलब कि सामने से, क्योंकि वहाँ पे हम लाइन में लग भी गए थे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, चलो हम लाइन में लग गए थे। हमको लाइन में लगे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुए जा रहा था, कहना नहीं चाहती थी लेकिन कह देती हूँ। इतनी दुनिया भर की जनता आई, औरतों की लाइन अलग थी, तो हम वहां पे घुसे हुए थे। वो हमको यूं कोनी मार के आगे पहुंच जाए। कोई कहता है मेरे न्याणे आगे हैं, कोई कहता है मेरे ये आगे हैं, और सब हमको कोनी कंधे मार के आगे जाए जा रहे। इस चक्कर में 25 मिनट तक हम खड़े रहे। और जब हम पूरा टॉर्चर हो गए ना, फिर हमने हाथ जोड़ के हमने कहा भाई यहाँ से निकलना सही है। हमने कहा ठीक है भगवान, यहीं से हाथ माथा टेक लेते हैं हम गुरुद्वारे में। हमने भाई वहाँ पे माथा वाथा टेका और हम वहाँ से उस टाइम पे निकल लिए। फिर निकलने के बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, हम बाहर की तरफ आए। उसके बाद हमने ना वहाँ पे कुछ खाया पिया, सिर्फ पानी पीते रहे। अच्छा, उसके बाद गुरुद्वारे में लंगर वाली जगह जहाँ पे लंगर लगता है, मैं दूसरी बार आज लंगर खाने गई थी इस वाले गुरुद्वारे में। हाँ, दूसरी बार जो ये वाला गुरुद्वारा है। तो भाई वहाँ पे जो भीड़ थी, वहाँ पे ना वो जो प्लेट देते हैं प्रसाद के लिए, तो उसकी लाइन लगी हुई थी। मेरा ना, मैं सच कह रही हूँ, भगवान माफ करे मुझे, मेरा मन नहीं था कि मैं लंगर वाली जगह पे जाऊँ, क्योंकि भीड़ देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन और भी लोग थे भाई, सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैंने प्लेट ले ली। मेरे आगे वाले जो प्लेट लेना, वो मेरे मुंह पे प्लेट मारे, कभी जिसमें पानी पीते हैं ना, कभी वो मारे, कभी चम्मच की घुसाने की कमी रह गई, चम्मच भी मार दो मेरे। फिर जैसे कैसे करके भाई बचाव करके हम वहां से निकले। फिर सीढ़ियां थी, सीढ़ियों पे भाई लोग धाम कोई बर्तन गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बर्तन ही गिरा के। और कुछ तो लोग मैंने देखा थाली पटक के साइड में चले गए। मैं कहा क्या ही हो रहा है भाई ये, मतलब मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा कि लंगर खाने के टाइम पे ऐसी चीज हो जाए। फिर जैसे कैसे करके भाई सबसे ऊपर छत पे पहुंचा दिया हमें, खुली छत पे। बस एक कॉरिडोर था, बाकी सामने खुली छत थी धूप में। आधे लोग धूप की तरफ खड़े हैं, आधे कॉरिडोर में खड़े हैं। देखे कहाँ जाए। फिर पता लगा तो वेटिंग एरिया है। फिर बैठ गए भाई वहां पे जैसे कैसे। और ये और मैं ना आपस में ऐसे, मैंने कहा, कहते हैं ये बोल रहे हैं जरूरी है क्या यार इधर आना, वापस चले क्या? मैंने कहा चल लो। फिर ऐसे करके हमारी थोड़ी बातचीत हो रही है। अब चारों तरफ हमको जानने वाली ये वही है, और हमको गुस्सा चढ़ा जा रहा घर भी करके, अरे ये तो लड़की ने शादी की है। मैंने कहा यार कोई ना। इतने में एक आके वो बैठ गई हमारे साथ, उनके साथ और भी थे। मैं ना आपको इंस्टाग्राम पे देखती हूँ। एक तो सारे लोग ना मुझे यहाँ ऐसे मिले, एक वो स्टेशन पे आंटी ने पकड़ लिया मेरा हाथ वहीं पे ही, और आप सीधे जा रहे हो, आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। कौन सी आंटी? ये यहाँ पे अमृतसर वाली जगह पे, भूल गए वो जो हाथ पकड़ के आ रही थी आंटी? हाँ, मेरा हाथ वहीं पकड़ लिया था पीछे। कहती है अब वो ना, और मुंह यहाँ घुसा लिया, इंस्टाग्राम पे आते हो। मैंने कहा हाँ जी, वो मुझे आपके पति से मिलना है, चलो। मैंने कहा आगे हैं वो, हाथ छोड़ दो मेरा। नहीं ऐसे चलो, आप चले गए तो। मैं कहा आंटी बख्श दो। तो भाई वहाँ वेटिंग एरिया में बैठा दिया हमको, हम बैठ गए वहाँ पे, मतलब जहाँ पे बैठते सारे। उसके बाद धीरे धीरे करके इतनी लोग जनता आगे बढ़ रही थी, उसमें भी बच्चे बर्तन फेंक रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, किसी की खुद ही बर्तन गिर रहे हैं, किसी का डोंगा गिर रहा है, कोई वो जिनकी थोड़ी सी वो सीनियर सिटीजन वाली माँ वगैरह है ना, वो रस्सी के नीचे से उनको निकाल रहे हैं, ओला मादी थाली फड़ाई। और बस वहाँ पे मेरा मादी थाली, हाँ आपने देखा नहीं, बराबर में खड़े हुए थे वो कुछ लोग, उन्होंने अपनी माँ को आगे निकाल दिया। मतलब वो थोड़ी ओल्ड थी ना, मतलब वैसे ओल्ड नहीं, 60 प्लस होंगी, तो वो उनको आगे भेजे तो लंगर किसमें खाएंगी, तो थाली पढ़ाई। तो मैं देख रही हूँ अच्छा ऐसे भी होता है, थाली पढ़ाई। मैं कहा चल भाई ठीक है। फिर जैसे ही रस्सी खोली, जनता यूं जा रही है। मैंने कहा भाई मैं क्या किधर जाऊं, आधे लोग इधर, 3 दरवाजे थे। तो जैसे कैसे करके भाई हम वहां पे घुस गए, और मैंने यूं बैठी थी खुली आराम से, क्योंकि मेरा सूट ना वो वाला था,
जो होता है, जो आपने देखा ही है बनारसी वाला, तो मैं ज्यादा खोली से टांगे मतलब कंफर्टेबल बैठ गई कि थोड़ी भाई रिलैक्स हो जाए। फिर ऐसे करते करते ना मेरे पैर ना जैसी जनताने लग गई, यूं हो गए यूं। उसके बाद वो दाल ना ऊपर से दे के जा रहे थे, और मैं उनको कहती हूँ कि भाई थोड़ा वो हलवा देने आए ना जो भैया, मैंने कहा इतना सा, वो इतना डाल के चले गए। मैंने डुगू को, मैंने कहा डुगू ये सुनते नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं ये इधर डाल जाता है खाना। मैंने कहा यार बाद में फिर बच्चे तो भी गलत बात है ना। फिर आज मैंने गाइस पहली बार इतना हलवा खाया है जो उन्होंने दिया था, पूरा चमचा। टेस्टी था यार। हाँ टेस्टी बहुत था, लेकिन गर्मी की वजह से ना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था। तो भाई फाइनली ऐसे से हमने लंगर का प्रसाद प्राप्त हुआ, और हमने वहाँ से प्रसाद लेके जैसे कैसे करके उस कड़ी धूप में मैं घूंघट करके निकली, और हम बाहर तक आए। आने के बाद हमने नमक वाली कुल्फ़ी ली, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, बच्चों वगैरह ने खाई, साथ में गए थे जो। और थोड़ा बहुत एक जो चीज़ें ली, कड़े वड़े जो लेने थे बच्चों के लिए, और तो बाकी तो कुछ नहीं। बस यही हमारी दुर्गति हुई। उसके बाद हम गए वहाँ पे वो पार्टीशन वाला म्यूजियम देखने। मैंने देखा वहाँ कागज से लगे हुए थे पार्टीशन के टाइम के, बस मैंने वही एरिया देखा। मैं कहा ख़त्म हो गया होगा बस, मुझे क्या पता आगे और सामान सुमून भी है, कोई और एरिया भी है। तो भाई वहाँ से आके मैं बाहर बैठ गई, ये अंदर बैठे हुए थे, मतलब ये अंदर ही थे, हम 3-4 लोग बाहर आ गए। वहाँ पे आ गई भाई अपनी फ़ैन, आके मुझे कहती है मैं ना आपको इंस्टाग्राम पे देखती हूँ। थोड़ी देर बाद ही बेइज्जती, पता क्या करी उसने मेरी बात सुनो दीदी आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम ही, और वो आपके पति का नाम? मैंने कहा ये। अच्छा, फिर उन्होंने फ़ोन करके बुला लो ना, मैंने सेल्फी लेनी है। मैंने कहा उनको टाइम लगेगा, जब मैंने आपको फ़ोन किया था मैंने कहा उनको टाइम लगेगा। तो उसने 2 और अपनी बहनों को बुला लिया। सुन जो तू मुझे कह रही थी ना, मैं उनके पीछे पीछे यहाँ आ गई, मैं तुझे वीडियो कॉल में दिखाया था ना, तो मुझे कह रही लो मेरी बहन है, वीडियो कॉल में बात कर लो। मैंने बात की, सुन छेती आ जा। उन्होंने जाना, फिर 5 मिनट आ जा। फिर मुझे कहती आप कहाँ रहते हो दीदी? फिर मैं कहा यहाँ रहती। अच्छा, फिर यहाँ घूमने आई हो? मैंने कहा हाँ। फिर गोल्डन टेम्पल घूमा आपने? मैंने कहा हाँ। भाई वो मेरा दिमाग पूरा खा गई, मैं क्या करूँ। फिर कहती है एक बारी हो ट्राई करो जे आपकी वो आ जाए तो। मैंने कहा नहीं उनको ना टाइम लगेगा, क्योंकि इनको सच में टाइम लगना था। भाई जैसे कैसे करके वो फ़ोटो खिंचा के गई वहाँ से। और फिर जो साथ वाली आई ना, जिसको वो कह रही थी मेरी बहन आपकी फ़ैन है, फिर उसने आके एक और बेइज्जती मारी मेरी। कहती है इधर आपको ना ज़्यादा कोई जानता नहीं। मैं क्यों? कह रही नहीं कोई आया नहीं ना फोटो खिंचान, हम ही आए हैं। मैं क्या वो उधर मिले थे थोड़े बहुत लोग, मैं क्या मिल के चले गए। कहते अच्छा हाँ वही ना, इधर नहीं कोई ज़्यादा जानता आपको? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं क्या कहती, और मेरा सर फटा जा रहा था, मैं क्या कहती। और तो भाई ऐसे करके हमारे आज का दिन जो गया है ना। झांकी का तो बता दे, झुमके और वो पहन के जो मैं आने के टाइम का तो बता दे। आने के टाइम पे भाई हमको ना इन्होंने ना गुस्से में ना ट्रेन कोई बुक ही नहीं की थी, सही बताऊँ तो। कहते देखी जाएगी जो होगी। भाई इन्होंने ना ले ली जर्नल की टिकट फौजी ने सारी। तो ये मुझे कह रहे हैं ठीक है फिर आज जनरल से ही चलेंगे। मैंने कहा प्लीज़ बुक कर लो यार। तो टिकट्स तो आपको पता हो एट ए टाइम थोड़ी ना टिकट्स मिलती हैं। तो भाई ले ली इन्होंने जनरल की टिकट। अब मेरे को हो गई दहशत, क्योंकि हमने देखा एक ट्रेन की स्लीपर वाली थोड़ा नॉर्मल थी, जर्नल वाली खचाखच भरी पड़ी है। मैं क्या डुकूँ, मैंने कहा कैसे जाएंगे यार हम उसमें। तो फिर हम एक पहुँचे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो उधर खड़ी हुई थी ये मुंबई हमारे आंखों के सामने से निकल गई। एक तो निकल गई थी, फिर एक मुंबई अमृतसर खड़ी हुई थी। तो भाई उसमें पापा जी कहते हैं ये वाली ट्रेन में बैठना है। तो उसमें तो भाई जनरल डब्बा ही नहीं था कोई। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया, वो तो बता अच्छा हुआ भगवान वो जी तो नहीं बता है इसमें। स्टेयर्स पे जो 2 बार निकले। हाँ भाई अमृतसर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही नहीं मिलता। जब आप वो जब बिजली वाली नहीं होती सीढ़ियाँ जो अपने आप चलती हैं, जब आप उसके ऊपर पैर रखते हो ना, पैर रख के जब आप बाहर उतरते हो तो वो एग्जिट। भाई उसमें हम चढ़े और हम नीचे उतर गए। हमने देखा तो एग्जिट आ गई, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 था, लेकिन 1 तो आया ही नहीं। फिर पता लगा कि नीचे से कोई अलग रास्ता है। इस चक्कर में 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर उतरी, फिर चढ़ी, ऐसे हो गया हमारा हिसाब। इससे 100 बावलों के बावले होते हैं ना, कोई वो वाला हाल। तरह से हम किसी को जज नहीं कर लेते कि बस कपड़े ढंग के पहने हुए, बकल अकल उकल तो कुछ है नहीं। तो वही हाल हमारा था उस टाइम का। जैसे कैसे करके भाई वहाँ पे पहुंचे। एक ट्रेन तो निकल गई मेरे आंखों के सामने, जैसे पहुंचे वो यूं जा रही थी। फिर दूसरी जगह पहुंचे कि भाई चल दूसरी ट्रेन ले लेंगे। फिर भाई पता लगा वो तो मुंबई वाली थी, मुंबई से आ रही थी वो, मुंबई अमृतसर थी। तो भाई
मुंबई जाना था उसको सच। अरे सीधा बोलना, उसमें जनरल का डब्बा नहीं था। हाँ जनरल का डब्बा नहीं था यार उसमें, फिर स्लीपर थे उसमें। अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते थे। एक बार को मुझे खुशी तो हुई कि जनरल का डब्बा नहीं है, फिर मैंने कहा जाना तो पड़ेगा ही ना। फिर भाई वहाँ पे क्या बोलते हैं, टीटी से बातचीत करके हमने वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, फिर पूछा स्लीपर में। उसने बोला कि भाई S5 में खाली है, आप जाके बैठ जाओ। उसने हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट ली और हम वहाँ जाके बैठ गए। फिर हमको पता लगा, पहले तो हम जाके बैठ गए, उसने कहा S5 में बैठ जाओ, क्योंकि फूफा जी और पीछे थे, तो उन्होंने उससे बात करके की होगी बात। फिर हमें पता लगा कि भाई हाँ हमको फाइनली सीट मिली है, और वो सुपर फास्ट थी, तो हमको 1 घंटे में उसने पहुंचा दिया जलंधर, फटाफट पहुंचा दिया। और तब जाके हमारी सांस में सांस आई कि अब हम जिंदा हैं। फिर वहाँ बैठ के ट्रेन में फाइनली रियलाइजेशन हुआ कि आज सिर्फ और सिर्फ हम अपना वक्त जाया करने गए थे, मतलब कि देवी पिंडी की थकने गए थे हम, देवी पिंडी की ट्रिप पे भी क्योंकि हमने कोई एंजॉय नहीं किया यार। हम 2 मिनट बैठे ही नहीं। मुझे आज का एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जो मैंने अच्छा महसूस किया, सॉरी टू से, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं इतनी थकी हूँ आज तक बहुत सारी चीजों में। वैष्णो देवी तक गए हैं जहाँ पे मैं रो भी दी, लेकिन वो ट्रिप था यार ऑसम। वो एक अलग कंडीशन थी, मेरी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, बट ये तो चीजें ही बड़ी अलग हो गई आज की, पता नहीं क्या ही था। बाबू एंड कर दे, थक गए बस। यार मैंने इतना बोल लिया, आप एंड भी नहीं कर सकते क्या? तो तू ही कर देना। मैं नहीं कर रही यार। तो गाइस अब बहुत ज्यादा थक गया यार, वो मैं तो पेन हो रहा है सर्वाइकल का। तो हम मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में, ठीक है? चलो बाय बाय।